हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस सर्विसेज 1 में हमने इंश्योरेंस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, गोडाउन, वेयरहाउस सर्विसेज, वो सारे टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लास्ट सर्विस इस चैप्टर की करेंगे, वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है वो आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नाम आपने इतना सुना है और आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते ही हो। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांजिट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स वन प्लेस टू अनदर जा सकते हैं, कोई पर्सन है वो वन जो स्पेस है वो अनदर प्लेस जा सकते हैं। Transportation services is required to shift goods from one place to another. Initially, animals and vehicles were used. ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो एनिमल्स यूज़ होते हैं या कोई व्हीकल्स यूज़ होते हैं। Along with them, waterways were used for the same purpose. With the modern inventions, the use of aeroplane began. पहले वाटरवेज से भी जाते थे, अब एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब उसके टाइप्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, तो फर्स्ट टाइप है ह्यूमन ऑपरेटेड। इवन टुडे ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट टू मैनेज ट्रांजिट ऑफ ह्यूमन बिगिंस द गुड्स एंड इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली टू इट मैनी प्लेसेस। द पैडल रिक्शो, ह्यूमन ऑपरेटेड में पैडल रिक्शो आता है। फिर साइकिल भी हम साइकिल को भी हम ह्यूमन ऑपरेटेड बोल सकते हैं, ट्रांजिट विच ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस टू अनदर। फॉर इंस्टेंस, कोलकाता हैज़ पैडल रिक्शो एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स। सेकेंड है एनिमल ऑपरेटेड। एनिमल ऑपरेटेड में क्या होता है कि एनिमल ऑपरेट करता है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज़ यूज्ड। एग्जाम्पल उसके देखें तो हॉर्स है, हॉर्स कार्ट है। फिर सारे जो कार्ट्स होते हैं वो एनिमल ऑपरेटेड होते हैं। उसके बाद है एयरवेज। तो एयरवेज में एयर के जो रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन होता है। Airways are used for human and goods and transit for long distance and speedily movement. For takeoff and landing, runway is necessary. For short distance and for less quantity of goods and few people, when runway is not available in hostile regions, helicopter service is more suitable. उसमें वही है कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो और जब लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स होते हैं तो एयरवेज से वो हम सप्लाई कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो पार्ट्स पड़ते हैं, तो लैंड मतलब कि जिसमें ज़मीन का यूज़ होता है। वैसे ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट हम बोले तो रेलवेज। तो रेलवेज में ह्यूमन एंड गुड्स ट्रांजिट टेक प्लेस थ्रू रेलवेज। यूजुअली डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर रेलवे इंजन। मैनी टाइम्स मैनी coaches for all coaches have fuel engines which are known as multiple unit trains. Presently railways use cable, gravitational force, magnetic force, etc. Recently compressed natural gas (CNG) is being used as a fuel in Indian for railway engines. Railways which connects different towns and cities and also trains running within the city have proved to be the spinal cord of transportation. सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे ही यूज़ होता है। सेकंड है रोडवेज। इन रोडवेज there is a freedom to move from one road to another to change place, direction, speed and time according to requirement, which is not possible or easy in the modes of transportation. It is possible to provide the services as the doorstep. Bus is an effective way of transportation of people. बस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है।
For transit of goods lesser weight and distance, ट्रक जब लेसर वेट होता है तब उसमें ट्रक भी वेरी यूजफुल है. Because of vehicular traffic, the problems of air pollution, noise pollution, traffic jam and parking arises. Due to this, in many cities, bus rapid transit system has been started. For such buses, the dedicated road is reserved so that the such buses can reach from one place to another at the fast pace. The duration between one bus and another is kept minimum, which takes the service effective. In Gujarat, this service is prevalent in cities like Ahmedabad, Surat, Rajkot, etc. उसके बाद है वाटरवेज. ये सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है. ये क्या है वो आपको सबको पता ही है कि रोडवेज में क्या होता है, वाटरवे में क्या होता है, रेलवे में क्या होता है. वाटरवेज में सी, रिवर, लेक, कैनाल are some the waterways on which the boats, ships, etc. provide water transport. Nearby seashore places on where water and even land is there, hovercraft is used, which uses in giant high-speed fan. Big dams are constructed and water is made available to distant places through the canals. Canals are also used for as waterways. Foreign trade takes place mostly through waterways. फॉरेन ट्रेड है वो मोस्टली वाटरवेज से होता है. कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज आर स्लो even though nowadays with the use of modern engines, huge quality of goods can be transported effectively. लेकिन अब के टाइम में उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी वैसे तो ये स्लो होता है लेकिन मतलब पहले से ज़्यादा स्पीडी इसमें काम होता है. कंपेयर टू एयरवेज, वाटरवेज इज़ चीपर फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कोशन टू अनदर, बट इट टेक्स मोर टाइम. वाटरवे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब उसके सामने एयरवेज में इतना टाइम नहीं लगता है. एट द नियर बाय कोस्टल एरियाज, ferry services has proved very profitable. उसके बाद है ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन. पाइपलाइन इज़ यूज्ड फॉर लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट. दिस अरेंजमेंट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा. फॉर इंस्टेंस, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, pipeline is laid. Oil and petroleum products are transported through pipeline in states like Assam, Bihar, Gujarat, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. तो जो ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन में क्या होता है कि ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस है, ये सारी चीज़ें हैं वो उससे ट्रांसपोर्ट होती है. तो हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मीनिंग और उसके जो टाइप्स है वो आज कंप्लीट किए हैं. आपको होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिखना है. Thank you.